वो स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगी इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन अ बेटर वे और जो आपको दिलाएगी आपके सब्जेक्ट पे कमांड एज वेल एज। सबसे पहला स्टेज तो होगा डिसाइड करना और बिल्कुल फर्म डिसीजन होना कि हाँ मुझे इसी बार करना है, राइट। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों को ना खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, तो वी जस्ट हैव टू कीप इट वेरी बेसिक। एंड यस, ये मत सोचना कि मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पढ़ के गाइड पढ़ के चला जाऊंगा मेरे पेपर क्लियर हो जाएगा। Hello, so if you are also preparing for December 2025 examination, let's talk about the strategy. वो strategy जो आपको help करेगी in preparing for this examination in a better way और जो आपको दिलाएगी आपके सब्जेक्ट पे कमांड एज वेल एज पेपर 1 को भी आप एक लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर कर पाओगे, विच विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इन योर डिसम्बर अटेम्प्ट। सो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे एंड बिल्कुल बेसिक से, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, पेपर 1 आपको बिल्कुल नहीं आता हो, पेपर 2 भी आपका कमजोर है, उसको हमें कैसे लेके चलना है, आज इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। माई सेल्फ गुलशन अख्तर and I take up paper 1 as well as paper 2 commerce on PW. So let's discuss about the strategy of paper 1 and paper 2. So आपका paper 2 कुछ कोई भी हो, not just commerce, paper 2 कोई भी हो, you have to follow these important steps which will help you in preparing for this examination in a very better way, right? So yes, let's start. See, हम पूरी प्रिपरेशन को अपने अलग अलग स्टेजेस में बांटेंगे एंड सबसे पहला स्टेज, अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेज अगर आपको डिसाइड कर लिया, देखो सबसे पहला स्टेज तो होगा डिसाइड करना और बिल्कुल फर्म डिसीजन होना कि हाँ मुझे इसी बार करना है, राइट। इसके बाद what you have to do is you have to be very thorough with the syllabus, paper 1 and paper 2 के सिलेबस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पेपर 1 में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, पेपर 1 के अंदर जो अलग अलग यूनिट है उसमें हमें कितना इन डेप्थ जाना है, सिलेबस देख के आपको आइडिया लगेगा। एंड सेम गोज फॉर योर पेपर 2। पेपर 2 को भी आप देखोगे, उसके सिलेबस को देखोगे एंड पेपर 2 के सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिलेबस देखते साथ ही अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को भी क्लासीफाई कर सकते हो, क्योंकि पेपर 2 हमारा वो सब्जेक्ट है जो हमने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो इस सब्जेक्ट की हमें नॉलेज होती है एंड हमें ये भी पता होता है कि नहीं ये एरियाज तो मेरे बहुत अच्छे से मुझे आते हैं एंड ये कुछ एरियाज हैं जो मेरे वीक एरियाज हैं, इनके ऊपर ज्यादा काम करूंगी मैं अगले 6 महीने तक। सो आप अपने पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज में भी डिवाइड कर लेना साथ साथ। नो पेपर 1 के अंदर आप जैसे मैथ्स है, डीआई है, मे बी आपका मैथ्स एंड डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, राइट, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल एंड मैथ्स एंड डीआई में यू आर वेरी श्योर कि मैं कर लूंगा। इसी तरह से एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड में दे आर वेरी श्योर कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कर लूंगा क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है। सेम गोज फॉर रिसर्च, रिसर्च भी हम अलग अलग अपने पेपर्स में पढ़ते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो रिसर्च भी बहुत से स्टूडेंट्स को होता है कि यस आई कैन डू इट। तो अगेन आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज में डिवाइड करना है। पेपर 1 के अंदर आईसीटी आता है, सो ऑल दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड तो उनको आईसीटी में बिल्कुल दिक्कत नहीं लगेगी। देन अगेन हायर एजुकेशन एनवायरमेंट, तो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया आप क्लासीफाई जरूर करना। द फर्स्ट स्टेप विल बी टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ द पेपर एंड ऑल्सो टू बाइफर्केट योर सिलेबस इनटू योर वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरिया। ये बहुत स्टार्टिंग से करोगे तो आपको एक बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि किन चीजों पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, कौन से एरिया मेरे स्ट्रॉन्ग है तो मतलब इसको मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि यहां से तो क्वेश्चंस मिस नहीं हो। एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द मोड। तो पैटर्न एंड मोड क्या है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन, तो आपका पूरा जो पैटर्न पेपर का होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। 3 घंटे का पेपर होता है विथ नो गैप्स इन बिटवीन। 2 पेपर्स होते हैं इसके अंदर लेकिन कोई भी गैप नहीं होता, आपको एक साथ सारे के सारे 150 क्वेश्चन। तो पेपर 1 के आते हैं आपके 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 से बनते हैं 100 क्वेश्चन। आपको सारे 150 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दे दिए जाएंगे, आपको सारे 150 क्वेश्चंस करने होंगे विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 आवर्स। सो आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है ये पेपर होगा आपका कंप्यूटर के ऊपर। तो हमारा जो मोड होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी, कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम देना होगा। सो इन केस आपने इससे पहले कभी भी कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम नहीं दिया है, टेस्ट नहीं दिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मॉक्स जरूर से प्रैक्टिस करना। मॉक तो वैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इससे पहले कभी भी कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनको आता हुआ कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। जैसे मैम कंप्यूटर पे टाइम मैनेज करने में हमसे दिक्कत, बहुत टाइम लग गया, हमें मैनेज नहीं कर पाए, इसके वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए।
सो आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना है, मॉक्स लगा के जाना है जितना ज्यादा हो सके, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो मतलब वही चीज है जो मैं घर पे करती आई हूँ। तो आपको बिल्कुल कंप्यूटर ऐसा नया सा नहीं लगे, एलियन सा नहीं लगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस करने में मुझे दिक्कत आ रही है, राइट। सो आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स होते हैं, दैट मीन्स हर क्वेश्चन के होते हैं 2 मार्क्स। ऑल्सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो ये बहुत अच्छा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल होता है ना, हमें हमें एक आइडिया होता है कि हाँ ये हो सकता है, ये लग रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट 100% श्योर, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मूविंग अहेड, सेकेंड स्टेज, आपको सिलेबस पता हो गया, यू नो अबाउट द पैटर्न। सो नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो प्रिपरेशन के बस 3 मूल मंत्र हैं, सिर्फ 3 ही चीजें आपको करनी है, कुछ भी और आपको नहीं करना है। और ये वही चीज है जो आप हमेशा से करते आए हो, आपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करी हो, आपने यही 3 चीजें फॉलो करी होगी, तो यूजीसी नेट में भी आपको सिर्फ ये चीजें करनी है। अब देखो, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तो आप बिल्कुल बेसिक चीजों को ही लेके चलोगे। हम बहुत सारी चीजों को ना खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, तो वी जस्ट हैव टू कीप इट वेरी बेसिक। एंड यस, यही बेसिक चीजें आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएंगी। सो डोंट लिसन टू अदर्स जो आपको डराएंगे कि नहीं बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम, अरे कुछ भी पेपर सिलेबस से नहीं आता, बहुत सारी चीजें यू विल गेट टू लिसन, तो जस्ट शट देम ऑफ। आपको बस ये 3 चीज करनी है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिससे कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कर पाओगे, एंड नॉट जस्ट क्वालिफाई, बहुत अच्छे मार्क्स से आप इस पेपर को निकाल पाओगे, एंड हाई चांसेस कि यू कैन ऑल्सो बी इन द ऑल इंडिया रैंकर्स। सो क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पढ़ के, गाइड पढ़ के चला जाऊंगा और मेरे पेपर क्लियर हो जाएगा। गाइड पढ़ के जाना या सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाके यूजीसी नेट नहीं क्लियर होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो एक गाइड खरीद लेते हैं एंड बस उसी गाइड पे रिलाई होके रहते हैं कि इस गाइड में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है वो पढ़ के मेरा नेट क्लियर हो जाएगा। तो नो, नेट हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिमांड करता है। तो कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी हम आते हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट जो भी पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में दिए हैं, बहुत अच्छे से यू हैव टू बी थॉरो विद दैट। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि देखो आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है एमसीक्यू आता है। हमने पढ़ा क्या है, कॉन्सेप्ट, उसका एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना एंड उसका एप्लीकेशन आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग। इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड ऑल्सो आपको मैं और चीजें बताऊंगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उतना ज्यादा आप क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। ऑल्सो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें आइडिया लगता है कि कहाँ एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी, कहाँ हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यू डू प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट, आपको टेस्ट देना है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट टेस्ट देना कि मैं 3 घंटे में कर पा रही हूँ ना। क्योंकि कभी कभी 150 क्वेश्चंस कर पाना 30 मतलब अगर मैं इसको 3 आवर्स को ऐसे डिवाइड करूँ, 180 मिनट्स, 180 मिनट्स हुआ ना 3 घंटा। अब देखो इसमें 150 क्वेश्चन कर पाना, जहां आपको डीआई के भी कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, अगर आपका पेपर 2 में कैलकुलेटिव नेचर का पेपर 2 है तो कुछ कैलकुलेशंस भी कर पाना, और आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं है। तो यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हमें आता हुआ कॉन्सेप्ट शायद हमसे मिस हो जाए, आता हुआ कॉन्सेप्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज हमारे जो पेपर के अंदर ना इतना टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम हर क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम दे पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्पीड कम है, हमारी स्पीड ज्यादा है, कहाँ हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं? ये जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट देने के आपके देखो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप पूरा फुल लेंथ खुद ही यूजीसी नेट का पेपर डाउनलोड करके खुद टाइम लगा के, टाइमर लगा के सॉल्व करो, और इट कुड बी आप ऑनलाइन सोर्सेज जो आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड होता है आप उसके तरफ जा सकते हो। लेकिन टेस्ट देना है, टेस्ट अभी नहीं देना है आपको कि आप बिल्कुल शुरू कर रहे हो तो आप टेस्ट दो, लेकिन यस, जब एटलीस्ट आपके 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन हो जाए तब से आप टेस्ट देने लग जाना, राइट। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एंड जैसा कि मैंने बताया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे? फर्स्ट थिंग इज दैट स्टैंडर्ड बुक। मैं आपको बोलूंगी आपके जो पेपर 2 है ना, उसके लिए आप अपनी पीजी की और यूजी की बुक उठाओ और वहां से पढ़ो, और उतने ही डेप्थ में पढ़ो जो आपने पीजी में और यूजी में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ भी उसी डेप्थ में आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाओ। ऑल्सो जैसे पेपर 1 है या पेपर 2 है, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम बहुत पहले पीजी किया हुआ था, अब मेरे पास बुक्स नहीं है,
या बहुत कुछ है पढ़ने को, तो हम क्या पढ़े, में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। अगेन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं साथ में, फिर उनको उतना डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। देन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्टूडेंट की, आपको चाहिए कि मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई गाइड कर दे ताकि मैं बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लूँ। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द लाइव क्लासेस एंड क्लास नोट्स। तो हमारे जो क्लास नोट्स होते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा आना चाहूंगी, और जो लाइव क्लासेस होते हैं तो हम उसको, जो भी आपका पूरा सिलेबस है उसको बहुत ही क्रिस्प करके, आपको टू द पॉइंट करके आपको देते हैं। क्योंकि एज यू ऑल नो, यूजी एंड पीजी पूरा 6 साल का कोर्स हम आपको 6 महीने पर पढ़ने को बोल रहे हैं। तो येस, देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्जाम क्वालिफाई किया, मतलब अभी अभी उन्होंने पीजी क्लियर किया है, उनके पास टाइम है कि वो पूरा दिन दे के पढ़ाई कर सकते हैं, वो आराम से 6 साल का कोर्स 6 महीने में कर सकते हैं। बट सब ऐसा नहीं कर सकते, तो दे कैन कम टू द लाइव क्लासेस, जहां वो पूरे 6 साल का कोर्स हमने कंडेंस करके आपको क्रिस्प करके कंटेंट में लाइव क्लासेस में एंड नोट्स में डाला है। तो यू कैन गेट दैट एज वेल नाउ। सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स कहाँ से क्लियर करने हैं मैंने बता दिया। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो यू कैन टेक वर्कबुक। पीडब्ल्यू की भी आपकी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, आप उसको ले सकते हो। सो वर्कबुक, कोई भी गाइड ले लो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो ऑनलाइन एंड वहां से प्रैक्टिस करो। एंड टेस्ट सीरीज तो देखो मैंडेटरी है। 3 साल जब आपके 3 महीने जब आप प्रिपरेशन के कर लोगे, देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द टेस्ट, राइट। तो टेस्ट सीरीज इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड द थर्ड स्टेज, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपने प्रैक्टिस कर लिया। नाउ यू हैव टू कीप ऑन द रिविजन करते रहना है, रिविजन हमें रखना है। तो आप अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है ना, उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि 4.5 मंथ में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए एंड लास्ट के 1.5 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस करूं और मैं सिर्फ रिविजन करूं। सो द स्टेज नंबर 3 इज यू हैव टू डू रिविजन मॉक। बस इतना ही है। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, बस ये 3 चीजों को फॉलो करो अलोंग विद द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फर्म डिसीजन होना चाहिए अंदर से कि मुझे करना है, राइट। आधा काम वहीं पर आपका हो जाएगा अगर आप बिल्कुल रेडी हो कि हाँ मैं ये करूंगा। नेक्स्ट स्टेप इज, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द सिलेबस वेरी वेल। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो एंड टेस्ट दो। लास्टली मॉक टेस्ट लगाओ। जब लास्ट के आपके पास 1.5 महीने बच जाए तो उसमें आपको रिविजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। दीज आर द स्टेप्स दैट विल हेल्प यू, और आई वुड रादर से एंश्योर योर सक्सेस इन द डिसम्बर साइकिल। इसी के साथ अब, क्योंकि मैंने बैचेस की बात करी थी कि आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, तो अभी इस वक्त करेंटली वी हैव 2 ऑफरिंग्स। एक आपका फाउंडेशन बैच है जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, एंड आपका एक और बैच आने वाला है बहुत ही जल्द, 1.0 बैच आने वाला है बहुत ही जल्द। तो यू कैन एनरोल इन द सेम। टॉकिंग अबाउट दी डिसम्बर बैचेस, तो अभी एक फाउंडेशन बैच है हमारे पास, पेपर 1 प्लस पेपर 2। सो वी हैव कॉमर्स राइट नाउ, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन। प्राइस मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द सब्जेक्ट, वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। सो दीज आर आवर फाउंडेशन बैच जिसका प्राइस है 5499। इसकी क्लासेस देखो स्टार्ट हो गई हैं एंड इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसकी क्लास आपकी अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई है, तो क्लासेस आर स्टार्टेड। अगर आप राइट नाउ एनरोल करोगे तो आपको अभी इमिडिएटली क्लासेस मिलने लग जाएंगी। एंड एक है आपका फाउंडेशन बैच जिसकी जो बैच आपका आने वाला है अभी जून एंड में आपका बैच लाइव हो जाएगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हो जिसकी क्लासेस जुलाई से स्टार्ट होंगी। सो फाउंडेशन बैच के बाद वी हैव जेआरएफ 1.0 बैच, जहां पे पेपर 1 का यू हैव सेपरेट बैच। सो अगर आप पेपर 1 में सेपरेट बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो अगर आपका पेपर 2 सपोज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली पेपर 1 के कोर्स में एनरोल कर सकते हो जिसका प्राइस है 2499। दिस वैलिडिटी विल बी फॉर 6 months। नाउ 1.0 में हमारे पास कॉमर्स प्लस पेपर 1 भी है, कंप्यूटर प्लस पेपर 1, इकोनॉमिक्स प्लस पेपर 1, एजुकेशन प्लस पेपर 1, इंग्लिश लिटरेचर प्लस पेपर 1, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ। सो आपने देखा होगा लॉ एंड सोशियोलॉजी हमारे पास फाउंडेशन बैच में नहीं था, बट अभी आपके पास 1.0 में 2 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, दैट इज सोशियोलॉजी एंड द लॉ। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। तो दीज आर द बैचेस। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इज सेम, दैट इज 5499। सो अभी इस वक्त वी हैव 2 बैचेस, दैट इज फाउंडेशन जिसकी क्लास स्टार्ट हो गई है, द प्राइस इज 5499, and one batch is going to be launched very soon, that is 1.0 मिशन जेआरएफ बैच, जिसमें पेपर 1 के लिए आपके पास सेपरेट ऑफरिंग है। आप पेपर 1 में एनरोल कर सकते हो और यू कैन गो फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2।
सो नाउ द चॉइस इज योर्स, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो उसमें एनरोल कर लेना। सो दैट वाज इट। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, ऑल्सो मैंने सोर्सेज बता दिए जो आप रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। सो आई होप थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी आपको इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है। जस्ट गो विद द बेसिक्स, डोंट कॉम्प्लिकेट, डोंट थिंक कि नहीं होगा हमसे, बिल्कुल होगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। So take care of yourself. I will be meeting with all of you super soon in the courses.